अभी भी हॉस्पिटल में हूँ। वो कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि ये गुरुजी अपने आप तो शक्तिशाली हो, ये सब कुछ करते हो, आप हॉस्पिटल में क्यों? देखो यार, रामकृष्ण परमहंस जी भी जो है कैंसर से मरे थे। और अभी मैं तुम्हें एक ऑडियो सुनाऊंगा। जो केस 35 साल में कहीं नहीं हुआ, एक हवन में किया। मुझे ये बीमारियां जो है ये ग्रहण ही इसलिए करनी पड़ती है कि सामने वाले को ठीक करने के बाद उसकी बीमारी खुद को ग्रहण करनी पड़ती है, तभी वो इंसान ठीक होता है। और ये विद्या सिर्फ मेरे पास ही है इस दुनिया में, और किसी के पास हो तो मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन ये विद्या मेरे पास ही है कि किसी को भी ठीक करके, जैसे किसी को लूज़ मोशन लगे हैं, वॉमिटिंग लगी है, मैं सर पे हाथ रखूँगा, वॉमिटिंग मेरे को शुरू हो जाएगी। तो मेरी ये विद्या है। अब लोग बोलते हैं पैसे इस हॉस्पिटल का, अब उससे मैंने 50,000 रुपये लिए होंगे, ठीक है, लाख लिए होंगे, लेकिन इस हॉस्पिटल का कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए बिल बन जाएगा बैठे बैठे। अब कहाँ से लेके आता हूँ आने पैसे? लोग बोलते करो, और केस भी कौन से होते हैं 35 साल 40 साल पुराने जो कहीं नहीं हुए, है ना। जो लोग बोलते हैं चल नहीं सकते, उनको जब चलाता हूँ तो मेरे खुद की टांगों में दर्द हो जाता है। अब ये देखो, ये हाल है वेन्स का, वेन्स ही नहीं बची है। तो ये लोगों के कष्ट है। अब तो दिक्कत सिर्फ ये है कि मैंने जो एक मंदिर मेरा गलत दिशा में चला गया, उसको मैं अब करवा रहा हूँ। अकाउंट तो खाली हुए हुए हैं, सब पैसे जो है चैरिटी में कर दिए, तभी आधी बीमारियाँ कटी जो आते पैसे चैरिटी में। और मंदिर वगैरह का मैं दोबारा से करवा रहा हूँ। तो लोगों के केस इतने हो गए कि मुझे उतनी साधना करने का समय नहीं मिला। और तुम लोगों को वहम से निकालते निकालते मैं खुद एक साधक, जो इंसान जो साधना में बैठा रहता था, जिसका काम ही सिर्फ साधना मंत्र शक्ति हासिल करना था, वो इंसान आम बंदे की तरह रह गया। तुम किस वजह से रहा? सिर्फ तुम लोगों के वहम निकालने के लिए। और आज भी ये कष्ट काय के लिए है? अभी परसों रात को मैंने हवन किया, 3 लोगों को वो केस ठीक किए हैं, सिर्फ 5-5 आहूति में। वो केस जो पूरी दुनिया में कहीं हो ही नहीं रहे थे ठीक। अभी ये सुनना ऑडियो। तो ये बीमारी मेरी नहीं है, ये बीमारी तुम्हें है जो मुझे लेनी पड़ती है। तुम्हारा सर दर्द मेरे को कई बार मेरी पूछा होती है, उसमें बोलते क्या हुआ गुरुजी? मैं बोलता हूँ तेरे सर में दर्द हो रहा है तेरे, ये कहते हाँ। मैं कहता आपको कैसे पता? तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये सर दर्द मैंने ले लिया, तो ये बीमारी मैंने ले ली, मैंने तुम्हारे कष्ट ले लिए। तो इसमें कमज़ोर मत सोचो मुझे, ये सोचो कि एक इंसान के अंदर, विशानत के अंदर कितनी इंसानियत है। जिस दुख तकलीफ पीड़ा के लिए तुम 40 साल से रो रहे हो, मर रहे हो, उस पीड़ा से मैंने निकाल दिया। लेकिन मेरा कोई साथ देगा? इतने लोगों को जो ठीक करता हूँ, तो मेरा कोई साथ देगा? मेरे को कोई बोलेगा कि नहीं गुरुजी अब आपने हमारी पीड़ा ठीक कर दी, अरे आपका 2 लाख रुपए लग रहा है जी, हम देते हैं आपके हॉस्पिटल का? कोई नहीं देता। यही ज़िंदगी की सच्चाई है। और अब इसके बाद जो साधनाएं जो अभी करूँगा, तो फिर अब मैं अगर रक्षा मंत्र शुरू कर दूँ और अपने शरीर को बंधन दे दूँ, तो मेरी वो एनर्जी, जैसे कि तुमने एक चीज़ देखी है कि लोहा चुंबक को खींचता है, वैसे मेरा शरीर एक चुंबक है जो उस तंत्र को यूँ खींच लेता है और वो उसमें समा जाता है फिर। अभी ये देखो कितने ये लिक्विड पी पड़ रहे हैं, इनके सहारे ही है। तो ये मेरी बीमारी नहीं है, ये तुम्हारी बीमारी है, जो तुमको खुश करने के लिए, तुम्हारी पीड़ा जब मुझसे देखी नहीं जाती है तो उसके लिए मुझे अपने ऊपर लेने जा पड़ती है। तो इसकी क्या कीमत कोई चुकाएगा? जब मैं आया था क्या हाल था, कैसा हो गया हाल, क्यों हुआ? सिर्फ तुम्हारी पीड़ाएं ले रहे हैं, तुम्हारी बीमारियां ले रहे हैं। तुम जिस दर्द से 35 साल से दुखी हो, वो दर्द लेकर मेरे को जीना पड़ता है, और तुम लोगों को खुशियाँ मिल जाती है। तो साधक साधक में फ़र्क होता है। लोगों के पास नहीं है ये चीज़, वो ठीक ही नहीं कर पाते हैं। कोई बंदा ठीक ही नहीं होता है। अब सोच लो 35 साल बाद उनको एक इंसान मिला जो ठीक हुआ।
कितने मेरे एक्सपीरियंस है जो 30 और 35 साल के ही हैं, 40 साल के, कि 40 साल के बाद ठीक हुए, 25 साल के बाद ठीक हुए। जैसे कोई कांच खाने वाला था, 25 साल के बाद मेरे पास आया तो कांच खाने वाला था वो हुआ। और कितने लोग ऐसे थे। और कुछ लोग हैं, 2-3 लोग मैंने ठीक कर सकता था, वो भूल गए कि मैं बहुत दूरदृष्टि वाला हूँ। मैंने उनको बोला था, मैंने कहा भटकना बंद करो। और भी कुछ लोग आए, जो सोच के ये आए कि अभी ये तो इतना बड़ा साधक है, इतने बड़े कारनामे, अगर हम बिल्कुल साधारण बन गए। तुम लोग अगर मेरी परीक्षा लेने के माध्यम से आते हो और ये सोच कर आते हो कि हाँ विशालनाथ के पास है और 4 तांत्रिकों से और अपॉइंटमेंट ले लिए, मैं तो तांत्रिक नहीं हूँ, तो 4 तांत्रिकों से और अपॉइंटमेंट ले लिया, विशालनाथ से नहीं होगा तो हम 4 के पास जाएंगे, तो बेटा फिर विशालनाथ से नहीं होगा, विशालनाथ करेगा ही नहीं। और विशालनाथ को इस बात का पता होता है और विशालनाथ पहले बोल भी देता है। लेकिन लोग सोचते हैं क्या, इसको क्या पता। समझ रहे, जो बेवकूफ़ है। अगर तुम ये सोच के आओगे कि विशालनाथ ही करेगा और विशालनाथ के द्वारा ही होगा और कोई कर ही नहीं सकता है, अगर ये सोच लेकर आओगे तो होगा। कितने बड़े बड़े तंत्र जो है सिर्फ बात करते तुम्हारे सामने खींचे लोग, तुम लोग गवाह हो, जो आज तक कोई नहीं खींच सका। वो तंत्र जो है खींच के दिखाए सिर्फ 5-5 मिनट के अंदर, इतना शक्ति सामर्थ्य माँ ने दिया है। लेकिन वो बीमारियां मेरे को लेनी पड़ती है ना फिर। अब या तो मैं भी जो है उन मंत्रों का आवाहन करना बंद कर दूँ, झाड़े झूड़े से लगाऊं। इसी वजह से मैं फ़ोन पर ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। क्यों? फ़ोन पे तुम बोलते हो बात करो, मैं तुम पे फ़ोन पे बात करूँगा, बात करते करते तुम लोग ठीक हो जाओगे। फ़ोन पे बात करते तुम लोग ठीक हो जाओगे आधे से ज़्यादा। लेकिन वो बीमारी सब मेरे को आ जाएगी और मेरा ये हॉस्पिटलों के बिल बनते फिरेंगे। और ये अब शुरू हुआ है क्योंकि मेरी पूजा थोड़ी कम हो गई है, लोग ज़्यादा हो गए हैं, तब मैं इस काम को फैला नहीं रहा हूँ। अब 25,000 रुपये दिन का पता नहीं अब मैं कैसे अरेंज करूँगा। मैं 10 दिन रहता हूँ और भी है 30 लाख रुपए। चलो जय माता दी, आ जाइए। गुरु जी को प्रणाम, जय माता दी। मैं अपना एक्सपीरियंस गुरु जी को लेकर शेयर करना चाहती थी। मैंने शुरू में गुरु जी की वीडियोस देखना स्टार्ट करा था यूट्यूब पे। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए वो वीडियोस देखती थी और उसमें जो भी गुरु जी बताया करते थे और जो भी गुरु जी ने एक्सपीरियंसेस बताए थे, लोगों के डाले थे यूट्यूब पे, वो सब देखा करती थी। तो उन्हीं दिनों मैं काफ़ी परेशान चल रही थी शुरू में जब मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किया था। तो उन्हीं दिनों गुरुजी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने सपने में ही मुझे बता दिया था कि तुम्हारे घर पे बेटा काफ़ी तंत्र हो रखा है। उन्होंने ये भी बताया था कि आज से कुछ दिन पहले यानी 1-2 दिन पहले तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसा तंत्र किया गया है जो कि जिसकी वजह से तुम्हारी सर की नसों में कुछ किया गया है। तो जब हम अगले दिन सुबह उठे तो हम सबकी सर की नसों में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द रहा था हम सबकी सर की नसों में। तो गुरुजी ने ये सारी बातें मुझसे बिना बात करे सिर्फ़ और सिर्फ सपने में आके मुझे बता दिया था। फिर मैंने गुरुजी से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। तो गुरुजी से काफ़ी टाइम के बाद बात हुई क्योंकि गुरुजी काफ़ी बिज़ी रहते हैं। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई घर को लेके कि तुम्हारे घर में काफ़ी हो रखा है। लेकिन जब उन्होंने जो सारी बातें बताई वो बताई जो सपने में भी बताई थी। तो गुरुजी मुझे सपने में ही पहले बता गए थे काफ़ी सारी चीज़ें। फिर वो चीज़ें उन्होंने दोबारा बताई और गुरुजी ने ऐसी-ऐसी चीज़ें बताई जो आज तक कभी किसी ने हमें बताई ही नहीं थी। हम जो बहुत क्लियरली जिन बातों के बारे में जानते नहीं थे। और गुरुजी ने ये भी बताया कि तुम किस प्रकार से काफ़ी जगह भटके हो और तुम्हारे लाखों रुपए भी खर्च हुए हैं। जो बात सच थी, हमारे काफ़ी पैसे खर्च भी हो चुके थे, लाखों रुपए। और जो गुरुजी ने फ़िगर दी थी वो बिल्कुल ठीक फ़िगर दी थी, हमारे उतने ही लाखों रुपए खर्च हुए थे। तो गुरुजी ने हमें बता दिया था और साथ में उन्होंने ये भी बता दिया था कि दिक्कत क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि इससे पहले हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि हमारे साथ क्या दिक्कत है। फिर जिस दिन मेरी गुरुजी से बात हुई थी उसी रात हमारे घर में कुछ
ऐसी डिस्टर्बेंसेस हुई जिनसे पता लगा कि हाँ ये बात कितनी सही है। हमारे घर का सामान अपने आप गिरने लग गया, जो कि एक अजीब सी बात थी, क्योंकि हमारे घर का वो सामान बिल्कुल काफ़ी टाइम से अनटच था, तो उसका गिरना वो भी इतनी तेज़ से बहुत अजीब सी बात थी। और फिर गुरुजी ने मेरी बहन की जब जॉब, उसको इंटरव्यू था, तो उसने गुरुजी का नाम देख के अपने इंटरव्यू पे गई थी, तो उसकी जॉब भी लग गई उसी जगह। और फिर मेरी जब गुरुजी से बात हुई थी, तो हमने उनसे गुरुजी ने बताया था कि आप एक अनुष्ठान करवाइए हवन के लिए, हवन वगैरह होगा आपके घर का इन सारी दिक्कतों का सल्यूशन के लिए। तो गुरुजी ने जब अभी सिर्फ एक ही हवन किया था, तो एक ही हवन जब उन्होंने करा तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ। जैसे घर में बहुत बहुत लाइट लगा, माइंड भी बहुत स्टेबल हुआ, और लाइट लगी, काफ़ी ज़्यादा लाइट लगा। और जैसे जो अपनी बॉडी में फील होता था, जैसे एनर्जी ड्रेन होना, ये काफ़ी हद तक कम हो गया। तो ये भी पता लगा कि ये सारी चीज़ें जो हमें होती थी ये नॉर्मल नहीं थी, ये अब नॉर्मल थी चीज़ें। तो ये जब गुरुजी ने हवन करा, बस एक ही हवन किया, तो उसी एक हवन के अंदर वो चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो गई। और डर लगना भी घर के अंदर, जैसे ये महसूस होना कि पीछे कोई है, वो चीज़ भी काफ़ी हद तक कम हो गई। और जैसे सपने डरावने आने वो भी बंद हो गए मेरे तो गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें पता लगी। और बहुत और फिर डर भी नहीं लगता अब जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें भी पता लगी। और गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो हमारी हर कंफर्ट का ध्यान रखते हैं कि अगर हम नहीं आ सकते तो वो हमारे बिना आए भी हवन कर देते हैं, और हमें ये सारी चीज़ें महसूस हो जाती हैं। इतने ज़्यादा डिस्टेंस से भी, मतलब हमारे बिना आए, वो हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने अभी तक जितना देखा है यूट्यूब पे, वहाँ हर जगह यही देखा है कि जाना पड़ता है उन जगहों पे। तो हमारी ये लिमिटेशन थी कि हम जा नहीं सकते थे, बट गुरुजी के साथ जुड़ना माता की ही कृपा थी कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। जैसे गुरुजी कहते हैं कि माता से प्रे करो, तो बस माता रानी की ही कृपा थी कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया और गुरुजी से मिलवाया। और गुरुजी हमारे घर का पूरा काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो मैं आशा करती हूँ जल्दी ही सब कुछ ठीक होगा और मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जय माता दी।